हाँ, कक्षा 10 वाले बच्चे ध्यान देंगे। कल मैंने आप लोगों को पार्ट 1 जो सूरदास जी के पद थे उसे समाप्त कर दिया है। आज लेसन 2 अर्थात तुलसीदास, जिनका जन्म सन 1532 ईस्वी और मृत्यु 1623 ईस्वी में मानी जाती है। वैसे ही ये भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के सबसे श्रेष्ठ कवियों में से एक कवि माने जाते हैं। भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी ने बहुत सारे रचनाएं लिखी हैं और उनकी अधिकांश रचनाओं का जो ध्येय है वह प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति है। इन्होंने इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम श्रीमती हुलसी था। इनका ये राजापुर गांव में जिला बांदा में माना जाता है और इनके गुरु या शिक्षक नरहरिदास जी थे। इनकी भाषा ब्रज और अवधी दोनों थी और इनका सबसे प्रमुख जो काव्य है एक महाकाव्य से मानते हैं हम, जिसका नाम है श्री रामचरित मानस। हाँ, ध्यान देंगे, जो धनुष भंग, अगर ऐसे में पढ़ना है आप लोग को, धनुष भंग, यह श्री रामचरित मानस का है, बालकांड से लिया गया है। जो आपका धनुष भंग है वह श्री रामचरित मानस के बालकांड से लिया गया है। उसके कुछ पद आपको यहाँ पर संग्रहित किए गए हैं, जरा ध्यान देंगे आप लोग। उसमें पहला पद है आपका, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो पहले आप ध्यान देंगे, धनुष भंग जो शीर्षक कविता है, यह जो कविता है जब सीता स्वयंवर का आयोजन किया जाता है और प्रभु श्री रामचंद्र जी जब उस स्वयंवर में जाते हैं तो वहाँ की जो दशा थी, सीता की दशा थी और वहाँ के जो लोगों की दशा थी, उन्हीं सारी चीज़ों का यहाँ पर कई बार तुलसीदास जी ने वर्णन करने का प्रयास किया है। कि पहले पद में देखेंगे, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, उदयाचल पर्वत, बाल पतंग बाल सूर्य, तब श्री रामचंद्र से लिखेंगे। बिकसे संत सरोवर में कमल होता है, लोचन माने आंखें होती, भृंग माते भौरा होता है। इसका अर्थ होगा उदयाचल पर्वत के शिखर रूपी मंच पर, उदयाचल पर्वत के शिखर रूपी मंच पर श्री रामचंद्र रूपी बाल सूर्य के उदित होते ही, उदयाचल पर्वत के शिखर रूपी मंच पर श्री रामचंद्र रूपी बाल सूर्य के उदित होते ही बिकसे संत सरोज सब, वहाँ जो संत रूपी सरोज थे वह खिल जाते हैं। वहाँ उपस्थित जो संत रूपी सरोज थे, का कमल थे, संत रूपी जो कमल थे वह खिल जाते हैं और उनकी जो भौरे की समान आंखें थी, और उनकी भौरे के समान आंखें थी, वह प्रसन्नता से भर जाती है। एक बार फिर से देखेंगे आप लोग, यहाँ पर कवि तुलसीदास जी या भक्ति काल के भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उदयाचल पर्वत के शिखर रूपी मंच पर, उदयाचल पर्वत के शिखर रूपी मंच पर श्री रामचंद्र रूपी बाल सूर्य के उदित होते हैं जो संत रूपी कमल थे वे खिल जाते हैं और उनकी भौरे के समान जो आंखें थी वह प्रसन्नता से भर जाती हैं। अब आप लोग आगे आएंगे।
देखिए जरा ध्यान देंगे आप लोग। नृपहि केरि आशा निशिनासी, बचत नखत अवली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलुक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा, सहज चले सकल जग स्वामी, मत मंजूर बर कुंजर गामी, चलत राम सब सुर सपुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, बंदी पितर सुरसुकुत समारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तौ शिव धनु में नाल की नाई, तो रहूं राम गणेश गोसाई। ध्यान देंगे, जब सीता स्वयंवर में श्री राम जी पहुँचते हैं और उन्हें वहाँ पर देख करके नृपहि केरि आशा निशिनासी, जो राजा नृप में राजाओं की, जो राजाओं की आशा रूपी यात्री थी वह नष्ट हो जाती है। अर्थात राजा अभी तक सोच रहे थे कि अगर शिव जी के धनुष को कोई नहीं तोड़ पाएगा तो जनक जी अपनी प्रतिज्ञा को बदल कर कोई दूसरी प्रतिज्ञा देंगे और उसे हम पूरा करके सीता से विवाह कर लेंगे। लेकिन जैसे ही सीता स्वयंवर में लोग श्री रामचंद्र जी को देखते हैं तो राजाओं की जो आशा रूपी रात्रि थी वह समाप्त हो जाती है। बचत नखट अवली न प्रकाशी, और जो उनके वाणी रूपी जुगनू थे, नखट जुगनू होगा, जो उनके वाणी रूपी जुगनू थे वह भी चमकना बंद हो जाते हैं। अर्थात अभी तक राजा आपस में बात कर रहे थे, बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन श्री राम जी को देखते ही उनके जो वाणी रूपी जुगनू थे वे भी चमकना बंद हो जाते हैं। मानी महिप कुमुद सुकुचाने, जो घमंडी राजा थे वह कुमुद के फूल के समान संकुचित हो जाते हैं। जो घमंडी राजा थे वह कुमुद के फूल के समान संकुचित हो जाते हैं। और कपटी भूप उलुक लुकाने, और जो कपटी राजा थे वह उल्लुओं की भांति कहीं जा करके छिप जाते हैं। और जो कपटी राजा थे वे भी उल्लुओं की भांति कहीं जा करके छिप जाते हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। भय विशोक, श्री रामचंद्र जी को सीता स्वयंवर में देख करके जो चकवे रूपी मुनि और देवतागण थे वह शोक से रहित हो जाते हैं। सीता स्वयंवर में श्री रामचंद्र जी को देख करके चकवे रूपी मुनि और देवतागण थे वे उन सभी का सुख दुख दूर हो जाता है। अब बरसे ही सुमन जना हुई सेवा, और वे श्री रामचंद्र जी के ऊपर फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा भाव को प्रकट करने लगते हैं। वे श्री रामचंद्र जी के ऊपर फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा भाव को प्रकट करने लगते हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि से आयुष मांगा। श्री रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों को प्रेम सहित छू करके, श्री रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों को प्रेम से छू करके राम मुनि से आयुष मांगा। रामचंद्र जी अपने मुनि विश्वामित्र से धनुष तोड़ने का आशीर्वाद मांगते हैं। श्री रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों को छू करके उनसे धनुष तोड़ने का आशीर्वाद मांगते हैं। सहज चले सकल जग स्वामी, मत मंजूर वर कुंजर गामी। श्री रामचंद्र जी अपनी सहज ही चाल, या विश्वामित्र जी के चरणों को छू करके श्री रामचंद्र जी अपनी सहज ही चाल आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि कोई मतवाला हाथी जब मदमत्त होता है तो मार्ग में पड़ने वाले कुंज और लताओं को तोड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है, उसी तरह श्री रामचंद्र जी भी अपने मार्ग में आने वाली सारी बाधाओं को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं।
चलत राम सब सुर सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी। श्री रामचंद्र जी को धनुष की ओर आगे बढ़ता हुआ देख करके वहाँ उपस्थित या जनकपुर के सभी जो नर और नारी थे उनका शरीर रोमांचित हो जाता है और वह अत्यधिक सुख को प्राप्त करने लगते हैं। श्री रामचंद्र जी को धनुष की ओर आगे बढ़ता हुआ देख करके जो जनकपुर के नर और नारी थे उनका जो शरीर था वह रोमांचित हो जाता है और वे अत्यधिक सुख को प्राप्त करने लगते हैं। अब बंदी पितर सूर्य से हमारे जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे और वो अपने पूर्वजों को याद करने लगते हैं। पितर मतलब पूर्वजों को याद करने लगते हैं और याद करते हुए कहते हैं कि हे पूर्वजों और देवी देवताओं को याद करने लगते हैं और याद करते हुए कहते हैं कि हे पूर्वजों, अगर हमने पूर्व जन्म में कोई अच्छा कार्य किया हो, वे अपने पूर्वजों और देवताओं को याद करने लगते हैं और याद करते हुए कहते हैं कि हे पूर्वजों, हे देवतागणों, अगर हमने पूर्व जन्म में कोई अच्छा सा कार्य किया हो तो उसका प्रभाव श्री रामचंद्र जी को मिले, उसका प्रभाव श्री रामचंद्र जी को मिले। तो श्री धनु मीनाल की नागे तो रहो राम गणेश राम कि श्री रामचंद्र जी उस शिव जी के धनुष को कमल के नाल के समान आसानी से तोड़ सके। हे पूर्वजों, अगर पूर्व जन्म में हमने कोई अच्छा सा कार्य किया हो तो उसका प्रभाव प्रभु श्री रामचंद्र जी को मिले और तीन लोगों के स्वामी श्री रामचंद्र जी उस शिव जी के धनुष को कमल की नाल की भांति आसानी से तोड़ सके। एक बार फिर देख लीजिएगा आप लोग। श्री रामचंद्र जी को सभा में देख करके वहाँ उपस्थित राजाओं की जो आशा रूपी रात्रि थी वह समाप्त हो जाती है और उनकी जो वाणी रूपी जुगनू थे वह भी चमकना बंद हो जाते हैं तथा तो जो लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे वह बोलना बंद हो जाता है। जो स्वाभिमानी राजा थे, अभिमानी राजा थे, वह कुमुद के फूल के समान संकुचित हो जाते हैं और जो कपटी राजा थे वे उल्लू की भांति कहीं अन्य जगह जाकर के छिप जाते हैं और जो देवता और मुनिगण की जो चकवे थे वे भी शोक से रहित हो जाते हैं और वह श्री रामचंद्र जी के ऊपर फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा भाव को प्रकट करने लगते हैं। जब राम अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों को प्रेम सहित छू करके श्री रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र से धनुष तोड़ने का आशीर्वाद मांगते हैं। श्री रामचंद्र जी आशीर्वाद मांग करके अपनी सहज ही चाल चल देते। तीनों लोगों के स्वामी श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र से आशीर्वाद मांग करके अपनी सहज ही चाल चल देते हैं। जैसे कि कोई मतवाला हाथी जब मदमत्त होता है रास्ते में पड़ने वाले कुंज और लताओं को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है, उसी तरह श्री रामचंद्र जी भी मार्ग में आने वाली सारी बाधाओं को तोड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। श्री रामचंद्र जी को आगे बढ़ता हुआ देख करके जो जनकपुर के नर और नारी थे उनका शरीर रोमांचित हो जाता है और अत्यधिक सुख को प्राप्त करने लगते हैं और वो अपने पूर्वजों और देवताओं को याद करते हुए कहने लगते हैं कि हे पूर्वजों, हे देवताओं, अगर पूर्व जन्म में हमने कोई अच्छा सा कार्य किया हो तो उसका प्रभाव श्री रामचंद्र जी को मिले और तीन लोगों के स्वामी श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल के नाल के भांति आसानी से तोड़ सकें।